वेलकम भाई लोग। हाँ, तो आज हम लोग आ गए सेट 5 में। देखिए सेट 5 लंच किया गया है, उसी का क्लास 10 का आज हम लोग सवाल जवाब बनाएंगे कुछ। देखिए भाई, आपको जो है एग्ज़ाम 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको देखिए 1 घंटा 30 मिनट समय दिया जाएगा। ठीक, तो चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। देखिए इससे पहले हम बना दिए हैं, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। देखिए आपको बोला गया है 225 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। किस प्रकार से? देखिए हम बना रहे हैं 225। अगर इसे हम लोग देखिए 3 से अगर तोड़ देंगे तो 3 7 21 होता है, 1 चला गया, 3 5 15, फिर जाएगा अगर तोड़ेंगे तो 3 से, तो 3 2 6, हाँ, और 1 चला गया तो 3 5 15, यानी 25 आ गया। अगर फिर हम लोग इसे तोड़ेंगे तो 5 और 5 को गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि आप देख लीजिए 3 गुना 3 इंटू 5 गुना 5 कितने नंबर ऑप्शन में है? ए, तो ये हो जाएगा तब इसका आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 130 तथा 420 का महत्तम कितना दिया हुआ है? 10। ठीक है, और क्या बोला है, 130 तथा 140 का लघुत्तम मतलब एलसीएम आपको निकालने के लिए बोला गया है। हम लोग को एक फॉर्मूला पता था कि पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, यानी कि पहला संख्या कितना है? 130, तो 130 गुना कितना हो जाएगा बोलिए? दूसरा संख्या कितना है? 420 बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, तो आपको देखिए पहला संख्या दूसरा संख्या जो दिया है लिख लेंगे हम लोग 30, और दूसरा संख्या 420। देखिए एलसीएम का मान कितना दिया हुआ था आपको? एलसीएम का मान आपको निकालना था, ठीक है, लेकिन एचसीएफ का मान आपको दिया हुआ था कितना? देखिए 10, तो एचसीएफ की जगह पे 10 लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा एलसीएम इंटू 10। ठीक है, तो देखिए इधर 10 गुना में, तो इधर के बट्टा में हो जाएगा, बट्टा में होगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो 0 0 कट गया, कितना हुआ? अगर गुना करेंगे हम लोग, देखिए एलसीएम इधर बराबर में आ गया, अगर गुना करेंगे तो 3 2 6, 3 2 6। तो देखिए अगर यूनिट डिजिट से आप देख रहे हैं, तो यूनिट डिजिट से अगर देख रहे हैं, देखिए किसका लास्ट में 6 आएगा? हाँ देखिए 0 उसके बाद 6, सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी हो जाएगा तब इसका आंसर। कितना हो जाएगा इसका आंसर? सी। ठीक है, आप गुना करके भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 नंबर बोला गया है कि एचसीएफ बराबर 4 है और एलसीएम बराबर 24 है। ए का मान ज्ञात करें। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, देखिए पहला संख्या मतलब पहला संख्या में क्या था ये, तो ए की जगह पे ए ही रखने देते हैं, ए गुना देखिए दूसरा संख्या 8 है, बराबर हो जाएगा एलसीएम कितना दिया हुआ? एलसीएम 24, तो 24 गुना देखिए एलसीएम 24 हो गया, एचसीएफ कितना था? 4। अगर काट देंगे हम लोग गुना में तो कट जाएगा, 2 आएगा, फिर अगर 2 को काट देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि ए का मान कितना होगा था? 12। कितना नंबर ऑप्शन में है? 12, सी नंबर, तो सी हो जाएगा तब इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल 4 नंबर बोला गया है एक धनात्मक संख्या q+1 के रूप का है, तो निम्नलिखित में से क्या है? q+1, अगर मान लीजिए q का मान 1 मान लेंगे हम लोग, q का मान अगर 1 मान लेते हैं तो q इंटू 1 का मान लेते हैं तो 1 गुना प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसका मान q का मान अगर 2 ले रहे हैं तो 4 गुना 2 प्लस 1, यानी कि 4 2 8 प्लस 1 यानी 9 आ जाएगा। तो देखिए हर हालत में क्या आ रहा है? ये विषम आ रहा है। सम मतलब दो 2 से भाग जाता है, और विषम मतलब जो 2 से भागा नहीं जाता है। तो अगर 3 भी लीजिएगा, तो 3 4 12 और 1 13 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा था? विषम, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर बहुत ईजी है, x² प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा शून्य का योग इंटू एक्स प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए इसके साथ कंबाइन कीजिए, x² जगह पे x² है,
लेकिन देखिए ये अल्फ़ा इंटू बीटा उसके बाद एक्स का गुना है, तो एक्स का गुना किसके साथ है? 7 के साथ। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा तब? 7। ठीक है, अच्छे नंबर तो बहुत ईजी है। यदि शून्यकों का योग, वही फॉर्मूला हम देखिए वही लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या बोला गया आपको? यदि शून्यकों का योग कितना है? देखिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? देखिए एक्स स्क्वायर जगह पे एक्स स्क्वायर रखने दिए, माइनस कर दिए, और शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। देखिए शून्यकों का योग कितना दिया हुआ था? 3, तो 3 हो जाएगा, इंटू एक्स तो एक्स हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल कितना था? देखिए -2, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो कर दिए माइनस, और इधर कर दिए, इसका मान कितना है? देखिए -2। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 कितना नंबर ऑप्शन में है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 सी नंबर में, तो सी हो गया इसका आंसर। इसके बाद 7 नंबर तो बहुत ईजी है। एक सच को कितने जगह काटे हैं? देखिए 1 2 3, 1 2 और 3 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तब? 3। इसका आंसर 3 यानी कि डी नंबर ऑप्शन। क्या बोला गया है देख लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए। बोला गया है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 तथा 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 का रूप कैसा होगा? समीकरण युग्म कैसा होगा? इसके लिए हम लोग निकालते थे, क्या निकालते थे? a1/n2 a2। तो देखिए a1 का मान कितना है? a1 का मान है आपका 2, तो निकाल लेते हैं 2 बाई कितना होगा तब? a1/a2 का मान देखिए 4, तो 4 हो जाएगा बराबर, देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो 3 बाई कितना आ जाएगा इधर? बाई b2, b1 का मान 3 है, b2 का मान -5 है, तो बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 का। तो इस हालत में हम लोग क्या बोलते थे? अगर a1/a2 नहीं बराबर आते हैं b1/b2 का, तो हम लोग बोलते थे अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक हल होगा। तो ये नंबर ऑप्शन हो गया इसका। उसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में क्या बोला गया है देख लीजिए, बहुत ईजी है। आपको बोला गया है कि समीकरण युग्म y बराबर 0 और y बराबर -5 का हल क्या होगा? आपको तो बोल ही दिया गया है y बराबर एक बार 0 और y बराबर एक बार -5, यानी कि 2 ही हल होगा। उसके बाद देख लीजिए 10 नंबर क्या बोला गया है। 10 नंबर में बोला गया है समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0 के रूप a1/a2, तो 6 बटा a1 का मान है 6, a2 का मान कितना है? 3, बराबर कर देंगे। ठीक, b1 का मान देखिए -2 बटे b2 का मान देखिए -1 बराबर, देखिए c1 का मान 9 और c2 का मान 12। अगर हम लोग काट देंगे तो 2 में कट जाएगा, इसे अगर देखिए माइनस माइनस को काट दिए तो इधर भी 2 हो गया, अगर इसे काटेंगे तो 3 से तो 4 आ जाएगा, इधर 3, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं देखिए तो a1/a2 बराबर है किसका? b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है किसका? c1/c2 का। a1/a2 बराबर है b1/b2 और नहीं बराबर है c1/c2 का। तो इस हालत में हम लोग क्या बोलते थे कि ये रेखा समांतर होगा, बोलते थे हम लोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल। एक्स का मान आपको निकालने के लिए बोला गया है एक्स प्लस 3y बराबर 5 तथा एक्स माइनस 3y बराबर 3 है, तो एक्स का मान निकाले। देखिए क्या करते हैं। बोला गया है एक समीकरण एक्स प्लस 3y बराबर कितना है? 5, और एक बोला गया है देख लीजिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगर इसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं तो देखिए अगर इसे काटेंगे तो इधर 2 है लेकिन इधर नहीं है, तो इसे हम 2 से गुना कर देंगे और इसे 1 से अगर गुना 2x हो जाएगा, और चिन्ह अगर चेंज कर देंगे तो देखिए ये दोनों कट गया, तो इधर देखिए 6 गो हुआ और 7 गो हुआ हो जाएगा बराबर। देखिए 10 गो से 3 गो माइनस कर देंगे तो 7 गो हो जाएगा, यानी कि अगर काट देंगे तो हम लोग y बराबर कितना बोल सकते हैं? y बराबर कितना बोल सकते हैं हम लोग? 1। ठीक है, तो हम लोग किसी में भी रख देंगे। हम मान लेते हैं y का मान हम 2x इंटू वाई का मान इसमें रखेंगे, तो x का मान तो x ही है, x रख देते हैं। उसके बाद देखिए माइनस है,
इधर माइनस दे दिए। वाई का मान कितना माने हम लोग 1, बराबर कितना है 3, तो 3 दे दिए। ठीक, तो क्या होगा 2x, और देखिए 3 है यार, ये एक उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं x बराबर 3 और 1 4 और बट्टे में 2। अगर काट देंगे तो कितना आ रहा है 2, तो 2 कितना नंबर ऑप्शन में था सी में, तो सी हो जाएगा तब इसका आंसर। उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल, x बराबर 2 y बराबर 3, तो समीकरण क्या होगा, x बराबर 2 बोल दिया गया है। देखिए 2 इंटू एक्स का मान कितना बोला गया है 2, प्लस तो प्लस y का मान कितना बोला गया है 3, बराबर क्या है k। अगर गुना कर देंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, बराबर कितना हो जाएगा k। तो कितना नंबर ऑप्शन में है ये डी में, तो डी हो गया तब इसका आंसर। 13 नंबर देखिए, हाँ देखिए ये बहुत ईजी है। एक्स प्लस वाई बराबर 16 और एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 2। अगर एक में ले रहे हैं हम लोग तो देखिए क्या हो रहा है, एक्स का मान 3, अगर 3 रख रहे हैं तो 3 और 5 कितना आएगा 8, लेकिन आना चाहिए कितना 16, तो ये वाला तब ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं हम लोग सब ये 9 प्लस 7 कितना आ जाएगा 16 आएगी, लेकिन 16 आ रहा है। इसमें भी देख लेते हैं फुट करके, 9 से अगर 7 माइनस कर देंगे तो 2, यानी कि बी नंबर हो गया तब हम लोगों का आंसर। उसके बाद देख लीजिए 14 नंबर में क्या बोला गया है, द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है। द्विघात समीकरण यानी कि 2, उसका पावर हर हमेशा क्या होगा 2 होगा। इस प्रकार से होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका पावर कितना है 2, तो 2 कितना नंबर ऑप्शन में है हम लोगों का, तो देखिए 2 कितना नंबर ऑप्शन में है बी में, तो बी हो जाएगा तब इसका आंसर। उसके बाद 15 नंबर देखिए बोला गया है, 15 नंबर में क्या बोला गया है देख लीजिए। बोला गया है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल कैसा होगा, मूल कितना होगा, मूल यानी कि डी का मान आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो होते हैं ये बोलते हैं, यहाँ पर जो होते हैं बी और यहाँ पर होते हैं सी। तो देखिए बी का मान कितना है -6, इसका स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू ए का मान कितना है देखिए ये इंटू सी का मान 1, अच्छे का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इधर क्या कर देंगे हम लोग, इधर जो है हम लोग 4 कर देंगे। तो देखिए जो है डी का मान कितना आ रहा है 36 से अगर 4 बार घटा देंगे तो 32 आ जाएगा, यानी कि जो है 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। अगर 0 से बड़ा आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसे, अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो बोलते हैं वास्तविक और असमान, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 नंबर भी बहुत ईजी है। आपको बोला गया है 16 नंबर क्या बोला गया है, क्या बोलना चाहता था, इतना ईजी पूछ दिया देख लीजिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तीनों में से किस मेथड में हमें वीडियो बनाना चाहिए, स्क्रीन में या बोर्ड में या कॉपी में। ठीक है, तो देख लीजिए क्या बोला गया है, बोल दिया गया है आपको समीकरण दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा भी मूल होगा, ये भी बोल दिया गया। आपको बोला गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, देखिए बी का मान कितना है, तो बी का मान 3 है, माइनस दे दिए। ठीक, तो उसके बाद क्या बोला ए का मान कितना है, तो 1 है, यानी कि कितना आ गया था हम लोग -3 कितना नंबर ऑप्शन में है डी में, हो गया आंसर। उसके बाद देख लीजिए 17 नंबर सवाल, 17 नंबर में बोला गया है आपको विविक्ति कर मतलब डी का मान पूछा गया है। तो डी का मान वही फॉर्मूला, डी बराबर जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखिए बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -6 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान कितना है देख लीजिए 1 इंटू सी का मान 3, 36 और 3 4 12 होता है, और 36 से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हम लोगों को 24। तो 24 कितना नंबर ऑप्शन में है हम लोगों का देख लीजिए। 17 में 24 मिस्टेक हो गया शायद, इसका 24 ही आना चाहिए, तो इसका आंसर नहीं है, लेकिन आंसर 24 ही आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 नंबर क्या बोला गया है, यदि द्विघात समीकरण का कोई मूल वास्तविक मूल नहीं हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। वास्तविक मूल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, तो कौन सा कथन सत्य होगा। वास्तविक मूल कब होता है पहला हमें ये जानना चाहिए, अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो मूल क्या होता है वास्तविक और
वास्तविक और समान आता है, ठीक है, वास्तविक और असमान आता है। और अगर डी का मान लेस देन 0 आ जाता है तो क्या आता है इसका मान, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं आता है, यानी कि काल्पनिक मूल होते हैं। और अगर डी का मान इक्वल टू 0 आ जाता है तो मूल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है और वास्तविक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बोला गया है, मूल का वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि काल्पनिक वाला होगा। काल्पनिक वाला के लिए यही फार्मूला होगा। और डी बराबर फार्मूला लगा देंगे हम लोग। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए लेस देन 0। तो ये वाला ऑप्शन कितना नंबर में है, ये वाला ऑप्शन आपका हाँ बी में है, तो बी हो जाएगा तब इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर देख लीजिए। 19 नंबर बोला गया है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस x² - 2x प्लस k इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। अगर मूल समान कब होगा, जब d इक्वल टू 0 आएगा, d इक्वल टू 0 आएगा तभी ना मूल समान होगा। d इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक। क्या बोला गया आपको, k का मान निकालने के लिए d बराबर जो फॉर्मूला होता है पुट कर देंगे, b² - 4ac इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखिए b² समीकरण के मुताबिक b का मान 2 -2, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान, देखिए ए का मान 1 है, इंटू सी का मान k है, इक्वल टू 0 है, ठीक। अगर हम लोग कर देंगे 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा 4, माइनस क्या कर देंगे 4, k इक्वल टू 0, ठीक। देखिए इसे अगर हम लोग 4 को इधर रखने देते हैं और इस 4 -4 को उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा। और अगर 4 को काट देंगे तो k का मान कितना आया तब हम लोग का 1। तो देखिए एक कितना नंबर ऑप्शन में था आपका, k बराबर 1 बी में, तो बी हो गया तब इसका आंसर। उसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल, मूल निकालने के लिए बोला गया। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको इसके साथ इसका गुना कर देते हैं, यानी कि हम लोग 6x कर देंगे और 6x को क्या करेंगे, तोड़ देंगे 3 दूना 6 से। तो हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, x² माइनस है तो बड़ा का चिन्ह हमें माइनस चाहिए, माइनस होगा क्यों होगा, लेकिन बाई इसका चिन्ह माइनस में आना चाहिए। तो 3x और -6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, देखिए तो x कॉमन आएगा, तो x और इधर का कॉमन ले लिए कितना हम लोग x, तो 2 बच गया। इधर से -3 कॉमन ले लिए तो x बच गया। इधर हमें प्लस करना चाहिए, लेकिन क्यों, अगर माइनस में और प्लस में जोड़ देंगे तो क्या आएगा कैलकुलेशन हम लोगों का माइनस, इसीलिए कर दिया, ठीक है। बराबर कितना आ गया 0। इन दोनों के बदले एक लिख लेते हैं हम लोग, x -3 और एक बार लिख लेते हैं इन दोनों के बदले x + 2। तो देखिए अगर x का मान इधर ले लेते हैं इसे और इधर इसे, तो x का मान उधर रख देंगे तो कितना आ जाएगा +3, और x का मान अगर उधर रख देंगे 2 को तो कितना आ जाएगा -2 में, ठीक है। तो देखिए 3 और -2 कितना नंबर ऑप्शन में है, 3 और -2, 3 और -2 देखिए सी नंबर में है, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 नंबर सवाल, बोला गया आपको सर्वांतर ए तथा डी वाले एक एपी का n पद का होगा। हम लोग जानते हैं ए n बराबर फार्मूला आपको पूछा गया है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ रहे हैं, यानी कि आपको तैयार होकर रहना चाहिए। देखिए a + n - 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। तो ये कितने नंबर ऑप्शन में है देख लीजिए, ये ऑप्शन में आपका डी नंबर में, ठीक है। उसके बाद देखिए 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है। 22 नंबर में आपको ये पी दिया हुआ है, आपको बोला गया है ए 30 का मान निकालिए। तो ये 30 बराबर फॉर्मूला होता है a + 29d, ठीक है। तो देखिए ए पी में जो पहला दिया होता है उसे हम लोग ये कहते हैं, तो 10 हो गया प्लस 29 इंटू डी का मान कैसे निकालते हैं, a2 से a1 को माइनस कर देते हैं। तो देखिए a2 का मान 7 है और उससे अगर 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा -3 आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा तब डी का मान। अगर गुना कर रहे हैं तो 10, और अगर इसके साथ 3 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस तो आ जाएगा प्लस माइनस में, और अगर इसके साथ गुना कर देंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, देख लीजिए आप, हम लोगों का आएगा 87, ठीक। और इससे हम लोग अगर 10 को घटा देंगे तो -77, कितना नंबर ऑप्शन में, सी में, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल कितना ईजी है देख लीजिए।
23 नंबर सवाल में क्या बोला गया है देख लीजिए। 23 नंबर में बोला गया है, क्या बोला गया है, AP दिया हुआ है आपका, कौन सा पद 27 होगा, कौन सा पद, यानी कि आपको बोला गया है एन का मान निकालने के लिए, ठीक है। और एन का मान आपको दिया हुआ है, एन बराबर कितना दिया हुआ है आपका 27, ठीक। एन बराबर जो फॉर्मूला होता है हम लोग देखें तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 27। देखिए ए का मान जो पहला AP में दिया हुआ था उसी को हम लोग ए बोलते हैं। तो देखिए सवाल में क्या बोला गया था, हम लोगों को बोला गया था 5 7 इस प्रकार से। तो ए का मान कितना हो गया 5 प्लस एन का मान हम लोगों को निकालना है इंटू डी का मान। देखिए 7 से अगर 5 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि डी का मान 2 आ गया इक्वल टू 27। अगर एन माइनस 1 इंटू डी 2 इक्वल टू अगर कर देंगे 27 से अगर 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 27 से अगर 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 22, ठीक। और 22 को अगर 2 से काट देंगे तो कितना है 11। तो हम लोग बोल सकते हैं एन बराबर, इधर देखिए 11 रह गया और ये माइनस वाला जाके भी उधर जुड़ गया, यानी कि एन का मान कितना आ गया था हम लोग का 12। देखिए 12 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 24 को वाला को 1, ठीक है। उसके बाद वाले को 3, उसके बाद वाले को 5, इसी प्रकार से चलता जाएगा, निकालना है। तो क्या बोला गया है 15 संख्याओं का योग बोला गया है, ठीक है, यानी कि इनका मान आपको दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, AP का, AP तो पता चल गया, ये हो गया AP। इसी प्रकार से हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या बोला, क्या लगाएंगे हम लोग, क्या बोला गया प्रथम संख्याओं का योग, संख्या का योग यानी कि SN बराबर जो फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला हम लोग पुट करेंगे। देखिए n का मान कितना बोला गया था हम लोगों को 15/2। देखिए 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 1 प्लस n का मान कितना बोला गया था 15। तो 15 से अगर 1 को माइनस कर देंगे 14 आएगा, लेकिन हम देखिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि कौन सा मेथड अच्छा है आपको बोलना है। तो 15/2 आ गया इधर, और इधर कितना आ गया हम लोगों का देख लीजिए, इधर 14 के साथ गुना कर देंगे तो 28 आ जाएगा, 28 और 2 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 30, यानी कि हम लोग इसे अगर काट देंगे 2 से तो 15 आ जाएगा। और 15 को अगर 15 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा हम लोग का 225। 225 कितना नंबर ऑप्शन में है, तो देखिए C नंबर में है, यदि उसके संगत कोण बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 26 नंबर में बोला गया है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य स्पर्श है, ये अन्य दो भुजाओं को क्या क्या करता है, अन्य दो भुजाओं को समान करता है। तो ये नंबर ऑप्शन हो गया इसका आंसर। इतना तो डिटेल्स नहीं बता पाएंगे छोटा वीडियो में, लेकिन फिर भी वीडियो बड़ा हो रहा है। देख लीजिए 27 नंबर सवाल क्या बोला गया है। 27 नंबर में बोला गया है आपको समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा आपका हर हमेशा समानुपाती होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 नंबर सवाल फिर भी क्या बोला गया है देख लीजिए। आपको बोला गया निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है, कौन नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन। इससे पहले सेट नंबर आपका 4 में भी यही सवाल पूछा गया था एक बार, हमें लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी। उसके बाद देखिए 29 बहुत ईजी है, 29 भी बहुत ईजी है। क्या बोला गया है देख लीजिए, सिर्फ आपको बोला गया है, आपको क्या बोला गया है देख लीजिए। आप हम बोले थे इससे पहले वीडियो में, अगर कोई भी ऐसा सवाल आएगा जो त्रिभुज को तोड़ेगा तो आप आँख बंद करके इसका आंसर, फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग हमें व्हाट्सअप में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका फोटो सॉल्यूशन वाला फ़ोटो भेज देंगे, ठीक है। देखिए 30 नंबर सवाल क्या बोला गया है, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि आप लोग अंग्रेजी ज़्यादा समझते हैं तो अंग्रेजी में हम कर देते हैं। देखिए एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा इसका कोण का मान क्या होगा, ये त्रिभुज कैसा होगा, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस परिमेय किस में पुट होता है, समकोण वाला त्रिभुज में। तो समकोण वाला त्रिभुज कितना नंबर ऑप्शन में है, अगर पाइथागोरस परिमेय पुट हुआ तो समकोण त्रिभुज ऑब्वियसली होगा, यानी कि C नंबर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए नंबर सवाल बहुत ही ईजी है, आप भी सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। आपको बोला गया है किसी समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब की क्रमशः 5 तथा 12 सेंटीमीटर हो तो कर्ण की मान क्या होगी। कर्ण की मान हम लोग वही फार्मूला लगाए जो हम इससे पहले लिखे थे, कर्ण का फार्मूला लगाए, यानी कि
एच स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए बी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ठीक, अगर इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 169। अरे हम लोग जानते हैं 169 किसका रूट होता है 13। एच का मान कितना आ जाएगा था 13। ठीक, तो देख लीजिए 13 कितना नंबर में है, डी में, तो डी हो जाएगा तब इसका आंसर। 32 नंबर सवाल देखिए, 32 नंबर में क्या बोला गया है देख लीजिए, बहुत ईजी है। आपको बोला गया है वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए वृत्त खींचे हम लोग, एक स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक है, वृत्त खींच दिए और स्पर्श रेखा खींच दिए, तो यहाँ से जो दूरी होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा से जो दूरी होगा इसे क्या कहेंगे, या फिर इससे जो दूरी होगा इससे हम लोग क्या कहेंगे, यही आपको सवाल में पूछा गया है। हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा से अगर कोई दूरी होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। उसके बाद देखिए 33 नंबर सवाल, बहुत ईजी है। 33 में आपको क्या बोला गया है देख लीजिए, देख लीजिए क्या बोला गया है। वृत्त के व्यास के सिरे पर वृत्त खींच लिया हम लोग, देखिए एक केंद्र हो गया, ये हो गया व्यास, इसके सिरे पर खींच गई स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक है। तो क्या संबंध रखेगा, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं मिलेगा, यानी कि समांतर होगा। समांतर वाला ऑप्शन कितना में है, यह समांतर होती है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखिए 34 नंबर सवाल, क्या बोला गया है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की पी ओ तथा पी बी स्पर्श रेखा है, ओ ए पी का मान क्या होगा। अरे बहुत ईजी है, देख के लग रहा है कि किसी का मान नहीं दिया है, लेकिन देख लीजिए एक वृत्त तो खींच लिया हम लोग पहले। देखिए बोला गया है केंद्र का नाम क्या होगा ओ, केंद्र को हम लोग ओ मान लिए, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया है देख लीजिए, पी ए, अगर हम लोग किसी बिंदु को पी मान लिए, ठीक, अगर किसी बिंदु को हम लोग पी मान लिए तो देखिए इसका स्पर्श रेखा किस प्रकार से होगा, तो स्पर्श रेखा इधर से आता है, यहाँ पर हो गया। एक का नाम है पी ए, तो इसका नाम हो जाएगा ए, फिर एक का नाम है पी बी, तो इसका नाम हो जाएगा बी। देखिए स्पर्श रेखा ये हो गया एक ठो, और स्पर्श रेखा हो जाएगा ए। क्या बोला गया, ओ ए बी, ओ ए पी, तो वो देखिए ओ ए पी, ओ ए पी, मतलब इसका मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कोई भी अगर रेखा केंद्र पर लंबवत, कोई भी स्पर्श रेखा अगर केंद्र पर आएगा तो वो लंबवत हर हमेशा गिरता है, और लंबवत गिरने से कितना डिग्री एंगल बनाएगा 90 डिग्री। उसके बाद देखिए 35 नंबर सवाल, क्या बोला गया है। 35 नंबर सवाल में क्या बोला गया है देख लीजिए, ये भी बहुत ईजी है। आपको क्या बोला गया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि पी ओ पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा हो, देखिए वृत्त है, केंद्र क्या है ओ है, ठीक है, ओ खींच लिए। उसके बाद क्या बोला गया, स्पर्श बिंदु एक है, नाम बोला गया इसका पी क्यू दे दिए, और एक का नाम बोला गया पी आर, तो इसका नाम पी आर दे दिए, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया, देखिए दो स्पर्श रेखा हो गया। उसके बाद बोला गया है क्यू पी आर, इसका मान कितना है 80 है, 80 है, तो 80 लिख लिया हम लोग। उसके बाद क्या बोला गया है देख लीजिए, उसके बाद आपको बोला गया है आर ओ क्यू का मान क्या होगा, आर ओ क्यू, मतलब इसका मान क्या होगा आपको बोला गया है निकालने के लिए। हम लोग जानते हैं, फिर एक बार बोल रहे हैं, कोई भी अगर रेखा लंबवत गिरेगा तो उसका मान 90 डिग्री होगा, ए भी 90। देखिए तब क्या होगा 90 80 बराबर कितना होगा 360, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं देख लीजिए तो कि 80 प्लस, हम लोग जानते हैं चार बंद वक्रे का एंगल का मान कितना होता है 360 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं 80 प्लस लंबवत गिरा है तो 90 डिग्री होगा, +90 इक्वल टू कितना हो जाएगा। और ये इसका भी नाम दे देंगे हम लोग, ओ वाला का नाम क्या होगा बोलिए, ओ वाला का नाम हो जाएगा हम लोग का क्यू बा आर ओ क्यू, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 360, ठीक है। 360 आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं देखिए इससे अगर हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 90, अगर तीनों का मान लेते हैं तो 3×9 = 27 होता है, अगर इससे 10 कम है तो कितना आएगा 260,
और प्लस ई वाला एंगल का नाम जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था देख लीजिए, एंगल का नाम ROQ बराबर 360 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर देंगे, तब हम लोग ROQ से 360 से हम लोग 260 को घटा देंगे। 360 से अगर 260 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100। तो 100 कितना नंबर ऑप्शन में था हम लोगों का, देखिए सी नंबर में, तो सी हो जाएगा तब इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए सवाल नंबर 36 क्या बोला गया है, ये बहुत ईजी है। आपको बोला गया है वृत्त की त्रिज्या है 2 × R, ये यानी कि हम लोग बोलते हैं D बराबर या R बराबर बोलते हैं हम लोग D/2। तो देखिए इन दोनों में से कितना नंबर ऑप्शन में है, D मतलब होता है व्यास और R मतलब होता है त्रिज्या। तो देखिए D बराबर 2 × त्रिज्या है, बी नंबर में ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद देखिए 37 में क्या बोला गया आपको देख लीजिए। 37 बहुत ईजी है। 37 में बोला गया आपका थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। R का मान कितना है, तो 14। क्या निकालने के लिए बोला गया आपको, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला θ/360। तो θ/360 इंटू πr² पाई का मान 22/7 इंटू R² यानी कि 14 × 14। काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, 7 2 14 कट गया। इससे अगर काट देंगे तो कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम लोग काटेंगे, देखिए किसके साथ काटेंगे, 2 के साथ। तो 2 के साथ अगर काटते हैं तो 3 आ जाएगा, आ गया। अगर 3 को काटेंगे तो नहीं कटेगा, और इसी के साथ अगर गुना कर देंगे तो 14 के साथ अगर 22 को गुना कर देंगे तो 308 आ जाएगा। बट्टे में कितना आएगा, 3। देखिए 308/3 कितना नंबर ऑप्शन में है, 308/3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए उसके बाद 38 भी बहुत ईजी है। आपको फिर बोला गया है थीटा का मान कितना है, 60। तो हम लोग वही फार्मूला लगाएं, त्रिज्याखंड बराबर θ/360 यानी कि 60/360 इंटू फाई का मान कितना लगाएंगे बोलिए, 38 में 22/7 इंटू R का मान कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 21। ठीक, काट देंगे इसे हम लोग, 6 से कट जाएगा। अगर 6 को अगर फिर से हम लोग काटेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से कट रहे 11 आ जाए रहे, और इधर 3। अगर 3 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 को अगर 7 से काट देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरी। ये नहीं कि अगर इससे हम लोग इससे गुना करेंगे, 11 से अगर किसका गुना करेंगे, 21 का, तो हम लोग का ऑप्शन देखिए कितना नंबर में है, 11 से अगर 21 का गुना कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का आ जाएगा 2 3 2 2 3 1। हाँ आपका है बी नंबर में, बी आ जाएगा तब इसका आंसर। देखिए उसके बाद 39 वाला बहुत ईजी है। बोला गया है R बराबर कितना है, 7। तो अर्धवृत्त का आपको क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको पूछा गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, पाई R²। अर्ध बोला गया यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग 1/2 इंटू पाई का मान कितना देंगे 22/7 इंटू R का मान देखिए कितना है, 7। तो 7 × 7 काट देंगे, 11 से काट जाएगा। 11 के साथ अगर 7 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 कितना नंबर में है, नहीं है, मतलब इसका जो है ऑप्शन गलत है, 77 आएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल क्या बोला गया है। 40 नंबर में बोला गया है यदि वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, एक वृत्त खींच लेते हैं, वृत्त की जीवा मतलब यहाँ पर जो होता है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, तो त्रिज्या के बराबर यानी कि तीनों बराबर आ जाएगा। और अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। और हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का तीनों कोनों का मान 180 होता है, यानी कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 होगा। तो देखिए 60 नंबर ऑप्शन सी में है, तो सी हो गया इसका आंसर। आप लोग ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।